आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका खबर अब तक में। चलिए रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों पर। रांची में एमएमडीआर संशोधन बिल के खिलाफ जेएमएम का बड़ा आंदोलन। हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में अहम बैठक। जम्मू कश्मीर में 14 जगहों पर क्लाउड बस्टर। राजौरी में सैलाब का कहर, 4 की मौत। एमएमडीआर बिल पर जेएमएम सांसद विजय हासंदा का केंद्र पर हमला। बोले झारखंड के हितों से समझौता मंजूर नहीं। रांची के रातू में जलसा रेस्टोरेंट पर पुलिस का छापा। बिना लाइसेंस बार का खुलासा। कुमारडूबी रेल यात्रियों की बड़ी राहत। अब सुबह 8 से रात 8 बजे तक मिलेगा रिजर्वेशन टिकट। अब खबरें विस्तार से। झारखंड मुक्ति मोर्चा की विस्तारित केंद्रीय समिति की महत्वपूर्ण बैठक आज रांची के हरमू स्थित सोहराय भवन में चल रही है। बैठक की अध्यक्षता झामुमो के केंद्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कर रहे हैं। बैठक में खान एवं खनिज विकास एवं विनियम संशोधन विधेयक यानी एमएमडीआर अमेंडमेंट बिल 2026 के खिलाफ बड़े आंदोलन की तैयारी को लेकर रणनीति पर चर्चा की जा रही है। इसके साथ ही पार्टी के सांगठनिक ढांचे और मजबूत करने और आने वाले राजनीतिक कार्यक्रमों को लेकर भी मंथन होगा। बैठक में केंद्रीय समिति के पदाधिकारी और सदस्य, जिला अध्यक्ष सचिव, महानगर अध्यक्ष सचिव और जिला संयोजक शामिल हुए। वहीं मंत्री हफीजुल हसन अंसारी ने केंद्र सरकार पर झारखंड को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। अब देखना होगा कि बैठक के बाद जेएमएम आंदोलन को लेकर क्या बड़ा फैसला लेती है। जो भी निर्णय होगा पार्टी का हर एक कार्यकर्ता करने के लिए तैयार है। देखिए, केंद्र सरकार द्वारा तरह तरह से प्रताड़ित करने के बाद जब उन्होंने देखा कि झारखंड में क्या पूरे देश में माननीय हेमंत सोरेन जी का ग्राफ नहीं कम हो रहा और बढ़ रहा है, तो एक षड्यंत्र के तहत आर्थिक कमजोर करने के लिए, आर्थिक रूप से कमजोर करने के लिए झारखंड को इस तरह का कानून लाया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा संघर्षों का पार्टी है। गुरु जी ने संघर्ष करके, लड़ाई लड़के, नाकेबंदी करके झारखंड लिया है और हम लोग भी उसी तर्ज पर माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में आंदोलन करके इस बिल को। जम्मू कश्मीर में मौसम का कहर देखने को मिल रहा है। प्रदेश में अलग अलग जगहों पर बादल फटने की घटनाओं ने अचानक हालात बिगाड़ दी है। स्थानीय लोगों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में करीब 14 जगह क्लाउड बस्टर की घटनाएं सामने आई है। सबसे ज्यादा असर राजौरी जिले में देखने को मिला, जहां थाना मंडी सब डिवीजन की एक पंचायत के पास बुधवार को बादल फटने से अचानक सैलाब आ गया। इस हादसे में 4 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। तेज बहाव की वजह से कई घरों को नुकसान पहुंचा और कुछ घर सैलाब में बह गए। इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर को भी भारी नुकसान पहुंचा है। प्रशासन और राहत बचाव टीमों की ओर से प्रभावित इलाकों में स्थिति का जायजा लिया जा रहा है। लगातार हो रही बारिश और क्लाउड बस्टर की घटनाओं ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। राजमहल लोकसभा क्षेत्र के जेएमएम सांसद विजय हासंदा ने खान एवं खनिज विकास एवं विनियम संशोधन विधेयक 2026 का कड़ा विरोध किया है। उन्होंने कहा कि झारखंड से बड़े पैमाने पर खनिजों का खनन कर बाहर भेजा जाता है, लेकिन इसके बदले राज्य को विस्थापन, प्रदूषण और दूसरी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सांसद ने आरोप लगाया है कि बिल बिना विस्तृत चर्चा के लाया और पारित किया गया। उन्होंने कहा कि जमीन और स्थानीय हितों से जुड़े फैसलों में राज्य की भूमिका अहम है, जबकि इस बिल से अंतिम अधिकार केंद्र के पास चला जाएगा। विजय हासंदा ने इसे पूंजीपतियों के हित में बनाया गया कानून बताते हुए कहा कि इसका नुकसान
झारखंड के लोगों को होगा। उन्होंने साफ शब्दों में चेतावनी दी है, अगर केंद्र सरकार ने बिल वापस नहीं लिया तो इसके खिलाफ बड़ा आंदोलन किया जाएगा। बता दें कि लोकसभा और राज्यसभा से यह विधेयक पारित हो चुका है और झारखंड सरकार समेत विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं। ये जिस तरह से शोरगुल में सिर्फ ये माइंस एंड मिनरल्स नहीं, कोऑपरेटिव कानून पास हुआ, उसके बाद आपका जो कार्ड के द्वारा पेमेंट के ऊपर की जो बात है, बहुत सारी ऐसी लगातार ये लोग ऐसे कानूनों को पास कर रहे हैं जो सीधे तौर पे लोगों का नुकसान हो रहा है। तो ये तो हम लोग बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे। हमारी सरकार भी बिल्कुल, हमारे हेमंत सोरेन जी ने बहुत स्पष्ट किया कि हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और कानून वापस लेना पड़ेगा। जिस तरह से कृषि बिल और अन्य कानून भी वापस इन्हें लेना पड़ा, क्योंकि इनका सीधे तौर पे बड़े बड़े पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने का। रांची के रातू थाना क्षेत्र स्थित सिमलिया इलाके में पुलिस ने जलसा रेस्टोरेंट में छापेमारी की है। पुलिस के मुताबिक रेस्टोरेंट में कथित तौर पर बिना लाइसेंस बार संचालित किया जा रहा था। कार्रवाई के दौरान रेस्टोरेंट संचालक समेत 5 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने मौके से शराब की बोतलें और तेज आवाज में बताया जा रहा साउंड सिस्टम भी जब्त किया है। बताया जा रहा है कि रातू थाना पुलिस की टीम देर रात इलाके में गश्त कर रही थी। इसी दौरान सूचना के आधार पर जलसा रेस्टोरेंट में छापेमारी की गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और यह पता लगाया जा रहा है कि रेस्टोरेंट में शराब परोसने को लेकर जरूरी लाइसेंस और अनुमति थी या नहीं। धनबाद के कुमारडूबी रेल यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। कुमारडूबी रेलवे स्टेशन पर गुरुवार से आरक्षण काउंटर 2 पालियों में शुरू हो गया है। अब यात्रियों को सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक रिजर्वेशन और टिकट कैंसिल कराने की सुविधा मिलेगी। पहले PRS काउंटर सिर्फ सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक खुलता था। इसके बाद यात्रियों को टिकट के लिए बराकर जाना पड़ता था। धनबाद सांसद डुल्लू महतो की पहल पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी स्वीकृति दी थी, जिसके बाद आसनसोल रेल मंडल ने नोटिफिकेशन जारी किया। 2 पाली में काउंटर शुरू होने से कुमारडूबी और आसपास के यात्रियों को काफी राहत मिलेगी। वहीं स्टेशन की आय में भी बढ़ोतरी की उम्मीद है। कुमारडूबी स्टेशन का अमृत भारत योजना के तहत करीब 17 करोड़ रुपए की लागत से विकास भी प्रभावित है। हाँ, आज से जैसे कि 20 तारीख से ऊपर से न्यूज मिला है कि आज से सेकंड हाफ में भी UTS के PRS के प्रावधान किया जा रहा है। कुमारडूबी में पहले जैसे 8 बजे से लेकर के 14 बजे तक PRS चलता था, तो आज से ही ऐसा आदेश मिल रहा है कि 14 बजे से लेकर के आपको 20 बजे तक चलाया जाएगा। उसमें UTS का PRS दोनों रहेगा। यहाँ के पैसेंजर लोगों को सुविधा मिलेगा। कुमारडूबी PRS में तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। जैसे हम लोग कैंसिल करने का जरूरत पड़ता था, चाहे अचानक बुकिंग करना, वेटिंग लिस्ट कटाना पड़ता था, तो हम लोग को बराकर जाना पड़ता था। अब यहाँ दोनों टाइम खुल गया तो हम लोग के लिए आसान हो गया, आराम से आएंगे घर से, यहाँ कटा लेंगे, हो गया काम। और सांसद को तो हम सांसद के लिए तो बहुत ज़्यादा धन्यवाद बोलना चाहते हैं कि उसने उतना प्रेशर बनाया, उन्होंने हम लोग के लिए बात सुना, काम किया, बस इतना। MMDR संशोधन विधेयक 2026 को लेकर झारखंड में सियासी हलचल तेज हो गई है। अब आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश कुमार महतो ने केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी को पत्र लिखकर झारखंड के हितों की रक्षा की मांग की है। सुदेश महतो ने कहा है कि खनिज संपदा से समृद्ध झारखंड के हितों के खिलाफ लिया गया कोई भी फैसला राज्य की जनता को स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने खास तौर पर मिनरल बेयरिंग लैंड पर राज्य सरकार के टैक्स सेस और अन्य लेवी से जुड़े अधिकारों को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने मांग की है कि झारखंड सरकार को खनिज वाली जमीन पर सेस लगाने का अधिकार मिले और इस राशि का इस्तेमाल खनन प्रभावित क्षेत्रों के विकास में किया जाए। सुदेश महतो ने शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क, बिजली, पोषण और विस्थापितों के पुनर्वास जैसी सुविधाओं पर राशि खर्च करने का सुझाव दिया है। वहीं उन्होंने झारखंड में अवैध कोयला खनन पर भी प्रभावी रोक लगाने की मांग की है। सुदेश महतो ने कोयला खदानों में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती और अवैध खनन से जुड़े नेटवर्क पर कार्रवाई की मांग भी की है। जो संशोधन प्रावधान जो आया है उसी के संदर्भ में आज आपसे बात करने के लिए हम यहाँ पर हैं।
आप सभी विदित हैं कि इस बात को लेकर कि ये प्रदेश संघर्ष से और संघर्ष का एक लंबा इतिहास के साथ आगे बढ़ा है। संघर्ष के जो आधार तैयार किए गए थे इस प्रदेश के गठन का, वो मूलतः यहाँ के जंगल जमीन आधारित लोगों के जीवन स्तर में आमूलचूल परिवर्तन लाने का, राज्य के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग उनके जीवन स्तर को बदलने के लिए। ये संघर्ष में लगभग झारखंड की पूरी आबादी, पूरा कौम, पूरा समाज इस बात से अवगत था कि अपना प्रदेश गठन होगा तो निश्चित रूप से ये संसाधन हमारे जीवन में अंतर लाएंगे। बोकारो में खेत से घर लौटते समय सांप के काटने से 65 वर्षीय महिला की मौत हो गई। घटना बैरा बस्ती दुग्ध की बताई जा रही है। मृतका की पहचान विधि देवी के रूप में हुई है। परिजनों के मुताबिक गुरुवार सुबह विधि देवी खेत की ओर गई थी। खेत के आसपास जंगल का इलाका है। वापस लौटने के दौरान सांप ने उनके पैर में काट लिया, लेकिन उन्हें इसका पता नहीं चला। उन्होंने इसे लकड़ी से लगी चोट समझा। घर पहुंचने से पहले ही वह बेहोश होकर गिर गई। परिजनों ने पैर पर सांप के काटने का निशान देखा। इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां से गंभीर हालत में सदर अस्पताल और फिर धनबाद के SNMMCH में रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिजनों का कहना है कि सांप के काटने का समय पर पता नहीं चल पाने और इलाज में देरी के कारण उनकी जान चली गई। घटना के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है। सांप काटा तो इनको पता ही नहीं चला। इनको लगा कि शायद हो सकता है लकड़ी का कोई कील उल गड़ा होगा। घर आने से पहले क्या हुआ कि घर घुसने से पहले वो बेहोश हो गई। अब जब बेहोश हुई तो घर वाला लोग इनको उठाने के बाद देख रहे हैं कि इनका जहाँ पे आपका ब्लड गिरा वहाँ पे थोड़ा सा कटा हुआ जैसा निशान लग रहा है। उसके बावजूद क्या हुआ कि धीरे धीरे इनको दर्द सा महसूस होने लगा। महसूस होने में क्या हुआ कि आपका जो जिस पैर में काटा था वो पैर आपका धीरे धीरे फूलने लगा। अब फूलने लगा तो लोग हड़बड़ी में क्या किया कि BGS हॉस्पिटल इनको लेके गए। वहाँ लेके गए तो वहाँ पे थोड़ा सा बेड का समस्या होने लगा। तो फिर हम लोग को इनको लेके गए सदर हॉस्पिटल जब लेके गए तो वहाँ पे ट्रीटमेंट चालू हो गया। ट्रीटमेंट चालू होने के बाद क्या हुआ कि इनका BP जो था वो कंटिन्यू बढ़ रहा था, रुकने का नाम नहीं ले रहा था। तो वहाँ से हम लोग को बोला गया कि एक काम कीजिए, इनको हम रेफर करा दे PMCH लेके जाइए, वहाँ इनका बढ़िया ट्रीटमेंट होगा। PMCH आने के क्रम में जैसे धनबाद बैंक मोड़ पार किए ना, धनबाद बैंक मोड़ से पहले वो बातचीत कर रही थी। यहाँ आने के बाद क्या हुआ कि इनका ये गला सूखने लगा, प्लस मुख से थूक उक निकलने लगा। तो हम लोग को लगा कि शायद कंडीशन तो थोड़ा सा ख़राब हो गया, पहुँचते शायद नॉर्मल हो जाएगा। यहाँ जब लेके आए तो डॉक्टर सर इनको देखने के बाद क्या हुआ कि ये फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।